हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो देखिए बच्चों, आज 2 लाख बच्चों के डाटा पर आधारित आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कितना अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर लोगे कि आप 100% पास हो जाओगे। क्योंकि देखिए सबसे मेन मुद्दा ये है, एग्जाम देने के बाद भी अंदर एक मतलब परेशानी रहती है कि यार क्या होगा क्या होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 महीने लग जाएंगे शायद अभी आपका पूरा पूरा रिजल्ट आने में। मतलब 3 महीने तो मिनिमम मानकर चलो। अब आप देखिए मैं किस किस के आधार पर 17 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो वोटिंग मिली थी, 17 अगस्त को फिर से सेकंड शिफ्ट, इसी तरह से 18 अगस्त को मेरे भाई फर्स्ट शिफ्ट, 18 अगस्त को सेकंड शिफ्ट, 18 अगस्त की थर्ड शिफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 22 अगस्त जो आज हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का अभी हमारे पास मतलब आ रहा है तो हमने अभी उसको लगाया नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो इन सभी शिफ्टों के आधार पर एक मोटी मोटी चीज जो हर किसी में आपको कुछ ना कुछ सेम टू सेम दिखेगी। अब आपको सारी बातें लेकर चलते हैं, बट जो बच्चों ने कहा है, मैक्सिमम बच्चों ने जो बातें कही हैं उसके हिसाब से जनरल साइंस की क्वेश्चन जैसा कि 25 हैं, साइंस के मैथ्स के 25 क्वेश्चन हैं, जीएस के 20 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं मेरे गुड अटेम्प्ट्स का मतलब है कि अच्छे, जो इतना कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। इसका मतलब नहीं इससे कम वालों का नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए रीजन वाइज भी कट ऑफ जाते हैं। कोई बच्चा ये बच्चों की बातें हैं, ये कहीं आप इस बात पे कोई बच्चा कमेंट भी, बहुत बच्चे गुस्से में आ जाएंगे, अरे गुरुजी मेरे तो 14 ही हुए साइंस में, तो क्या मैं गलत करे? नहीं बेटे, ऐसा थोड़ी है। गुड अटेम्प्ट मतलब बहुत अच्छा करे वो आपका 100% एक श्योरिटी है। बट जब रीजन वाइज भी थोड़ी बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे होती है, बहुत रीजन ऐसे होते हैं जहां पर एक कैटेगरी और रीजन एक ऐसा हो जाता है कि जिस वजह से कट ऑफ मतलब 50-50 पे भी लग जाएगी। अगर किसी ने एक्ट अप्रेंटिस कर रखा है तो उनके तो 30-35-40 पे भी हो जाएगा, ठीक है। और जो ये लेकर चल रहा हूँ जो हाई कट ऑफ जोन होते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो देखिए गुड अटेम्प्ट साइंस की अगर मैं बात करूं तो जो मैक्सिमम बच्चों ने बताया 15 से 18 के करीब बच्चे बताकर चल रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के तो मेरे वही 20 21 22 सभी खींच देते हैं, 3 3 साल हो गए बहुत से। अच्छा, पेपर कैसा आया था? साइंस का थोड़ा मॉडरेट लेवल था, नहीं तो बच्चे साइंस इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं 20 21 22 भी कर सकते थे। मैथ का इजी टू मॉडरेट आया था बहुत से, मतलब जो बच्चा बिल्कुल 1 महीने पहले तैयारी कर रहा है उसे तो मैथ लग रही है, मतलब टफ तो किसी को नहीं लगी, बट ऐसी लग रही है हाँ सर टाइम लग रहा था। बट 3 3 साल से जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो भाई इजी हो जाती है चीजें, इसीलिए वो इजी भी है। तो इजी क्यों लग रही है बच्चों को? क्योंकि तैयारी करते हुए बहुत समय हो गया है। तो मैथ की अगर बात करूं तो बच्चों के हिसाब से वो इजी टू मॉडरेट थी। जीएस की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई आप 10 से 14 क्वेश्चन ही कर पाओगे। बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा सर मेरे तो 15 करके आया हूं, जीएस में तो 25 भी करे आते हैं सारे। भाई 20 क्वेश्चन है, 20 भी करके आ सकते हो जीएस में, तो 20 के 20 करके आ सकते हो। पर 20 के 20 कर तो मैं भी आऊंगा, मैथ का टीचर हूं, पर इसका मतलब मैं सारे सही कर सकता हूं? बेटे सारे टिक करना और सही होने में जमीन आसमान का अंतर है ना, वो जीएस है। जो आप बहुत से बच्चे तो खामा खामा मतलब ऐसे टिक मारे आते हैं। तो जीएस में मैं मानता हूं कि 10 ही गुड अटेम्प्ट्स जो 100% जो एक एक्यूरेट बच्चों ने करे होंगे, 10 से लेके 14 भी बहुत कम आते हैं, 10 में 10 ही नंबर मानकर चलना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग 30 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग एक ऐसी चीज है, देखिए बच्चों आप 25 एक क्वेश्चन इजिली कर पाते हो। हाँ, आप कर तो 30 भी दे दोगे, पर ये क्या है कि जब आप घर पे आओगे और जब आप दोबारा से जब रीचेक करते हो तो हर बार क्या होता है, जब आपका चेक करने के लिए आता है भाई तो आपको पता लगता है ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे करा था, पर उनके हिसाब से आंसर कोई और होता है। तो रीजनिंग में ये दिक्कत बनती है। तो आप कर तो 30 के 30 देते हो रीजनिंग में, परंतु 25-26 पे बच्चा घूम रहा होता है। अब ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि गुड अटेम्प्ट्स है। हाँ, बट अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जो बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चों का डाटा पूरी तरह कह रहा है, ये तो वो है जो बच्चों ने मुझे बताया सर मैं इतने इतने क्वेश्चन करके आ रहा हूं। ये वो है जो हमने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, तो 17 अगस्त को पहले दिन 80,000 बच्चों का एक मतलब इस तरह से वो आए थे। उसके अंदर बताया था कि भाई 60 से कम 13% बच्चे हैं जो कह रहे हैं हम 60 से कम क्वेश्चन करके आए हैं। कुछ बच्चों ने कहा 60 से 70 के बीच, और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट मतलब क्वेश्चन करके आना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इतने नंबर ही आएंगे। कट ऑफ में नेगेटिव मार्किंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आगे की बात है, वो मैं सारी बातें एंड में करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे 60 से कम 13%, 60 से 70 के बीच 60% बच्चों ने, 70 से 80 के बीच 13%, 80 से 90 के बीच 6% बच्चों ने, और 90 से अधिक 8% बच्चों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है। क्योंकि आजकल बच्चा मैंने देखा है नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं ट्राई कर रहा, जो समझदार बच्चा है। ऐसा नहीं पूरा पूरा पेपर कर रहा है, जो समझदार है वो उतना ही करेगा जितना जरूरत है। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा गलतियां करोगे तो भी आपके साथ दिक्कत होती है नेगेटिव मार्किंग के कारण। इसी तरह से मेरे भाई 17 अगस्त की बात करूं तो ये सेकंड शिफ्ट में भी इसी तरह का माहौल रहा। इसी तरह से 18 अगस्त को भी यही माहौल रहा। 18 अगस्त की मैं बात करूं तो ये हमारा कौन सा 18 अगस्त का सेकंड शिफ्ट, यही माहौल था। 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट का भी इसी तरह का कुछ माहौल था, ठीक है।
अब हम आए थे 22 अगस्त आज पर। अब मैं जो चीजें बताने वाला हूँ उन्हें ध्यान से सुनना, जिससे आपकी दिमाग में चीजें बैठेंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये, इससे ही आपका सारा का सारा मतलब खुद ही दिमाग में सारी चीजें चलेंगी। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए आप ऊपर इन बच्चों को छोड़ दीजिए 60 से कम, 60 और 70 के बीच। मेन चीज अगर मैं फोकस कराऊं, और हर पेज पे हमने जब फोकस करा तो एक चीज नजर आ रही होगी, 70 से ज्यादा 11, 8, 5, 13 और 11, 24, कहीं कहीं 22, कहीं कहीं 20% बच्चा ही इस वाले सेक्शन में है जो 70 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया। देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और उसमें से सही हो जाना दोनों अलग अलग चीजें। वैसे बच्चा कोशिश करता है जितना उसने क्वेश्चन करे वो सभी सही हो जाएं, परंतु मुद्दा क्या है, अक्सर मेरे भाई जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो उसमें से कुछ ना कुछ तो गलतियां निकलती हैं। अब मैं मान लेता हूं कि मेरे भाई जैसा कि हमने बात करी थी कि भाई 1 करोड़ में से जैसा हाल फिलहाल में बात चली भाई 50% बच्चा एग्जाम देने ही नहीं आ रहा, तो मान लीजिए 50 लाख के बीच में रह गया कॉम्पिटिशन। अब इस 50 लाख में से भी मेरे भाई 70 से ऊपर वाले हैं 20%। अगर 50 लाख का 20% की बात करें तो आपका बनता है 10 लाख। कितना बनता है? 10 लाख। यानी मोटा मोटा बात करूं तो इन 10 लाख के ही बीच में एक्चुअल कंपटीशन है। अब अगर इन 10 लाख की भी बात करूं तो जो 70 करके आया या 75 करके आया, कुछ ऐसे भी होंगे जो 80 भी करके आए। करने हो तो बच्चा 100 भी कर दे, पर मुद्दा ये नहीं है जिस कितने कर दिए हैं, मुद्दा ये उसमें से कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो ओवरऑल 70 से मतलब इन 10 लाख के ऊपर पूरी पूरी गेम है जो 70 से ज्यादा करके आ रहे हैं। परंतु जब हम इन द एंड जब चीजों को घुमाएंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, कम से कम इसमें से आप मान लो 70% बच्चा ऐसा होगा जो इतने सारे गलत करेगा कि 70 से भी कम उसके नंबर पहुंच जाएंगे। यानी ओवरऑल 3 लाख बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन बैठेगा। और कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जाए तो 70 से नंबर के रूप में बता रहा हूँ, 70 से ज्यादा जिसके नंबर है 70 के करीब, वो वाली कट ऑफ जाएगी। हाँ थोड़ा बहुत मतलब जो कुछ लो जोन है, हाई जोन है, उसका रीजन तो पड़ेगा भाई। कुछ तो ऐसे जोन है जहाँ पे बहुत कम पे भी लग जाती है कट ऑफ, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ हाई जोन होते हैं, वहां वाली कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। यानी इन 3 लाख बच्चों में मेन कहानी आपकी चलेगी। यही वो गेम है जो आपकी चल रही होगी। ये 70 से ऊपर के आसपास ही सारा खेल होने वाला है। तो यहाँ से इतने में मुद्दे पर पहुंचा कि आप अगर 70 नंबर करते हो तो आपके लिए जनरल में 70 से ऊपर अटेम्प्ट आपको करने होंगे। हाई कट ऑफ जोन वाले रीजंस की बात कर रहा हूँ। 70 अटेम्प्ट नहीं, 70 आपको सही करने चाहिए। आप इसे एक बड़े भाई की तरह मेरी राय मान लो या कुछ भी, बट कोशिश करना। हाँ थोड़े बहुत कम भी हो रहे हैं ना, 68 भी हो रहे हैं, तो भी डरना मत, 68 पे भी कट ऑफ चली आएगी, क्योंकि 1 लाख बच्चा है। ठीक है, ये तो बच्चों ने कर दिया, किसी ने फालतू में ही कर दिया हो। ठीक है, तो ये समझ लो अगर ये 18% हो गया तो 2-3% बच्चों में तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो शायद 68 से ऊपर भी बन रहे हैं जनरल में। ठीक है, उसके अलावा बात अगर मैं करूं ओबीसी वगैरह की, तो ओबीसी वगैरह की मेरे भाई 60 से ऊपर ही मानकर चलना। हाई जोन कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, लो वालों में तो इससे कम ही जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं SC ST की, तो ज़्यादा कम तो नहीं जाएगी, बच्चा बहुत सारा है। आप इसको 55 से तो 55 या 50 के करीब मान कर चलो, 50 भी नहीं, 50-55 के करीब घूमेगी। ठीक है, अब इसके अलावा आपका क्या रहता है, EWS वगैरह रहता है, वो तो OBC और EWS आसपास मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये कोई कट ऑफ नहीं बता रहा, ये सिर्फ बता रहा हूँ इतना आप करके जरूर आए। अगर कोई हाई कट ऑफ जोन में, कोई लो में भी है, मतलब लो में भी है तो क्या हो गया, पढ़ाई पूरी करके जाओ, इतने क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। ठीक है, और अगर आपको 100% एक्यूरेसी बनानी है तो अभी मैं एक फ्री चीज लेकर आया हूँ आपके लिए, और वो फ्री क्या है मेरे भाई, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, यहाँ पे 199 लिखा, बट ये फ्री है। बट फ्री किसके लिए, जो बच्चों ने 20 दिन 20 चैप्टर ले रखा है। बट 90% बच्चा जो अभी मुझसे जुड़ा हुआ है सब इस 20 दिन 20 चैप्टर वाले कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो उन सभी के लिए फ्री में लेकर आ रहा हूँ। कल से रोज 2.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास लूंगा। बट अगर कोई बच्चा जो आज ही जुड़ा है, नया बच्चा कोई मुझसे अभी 2-3 दिन पहले जुड़ा है, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ना चाहता है, तो वो इस बैच में अगर ये बैच ले लेगा फिर तो उसे फ्री मिल जाएगा। अगर ये बैच ना ले, उसे लगे कि यार मुझे तो सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से पढ़ने हैं, तो मेरे भाई सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का 199 का बैच मिल जाएगा। वैसे मैं तो यही कहूंगा, ये ले लो सीधा, ये सिर्फ 399 का है, ये समझ लीजिए 199 रुपये एक तरह से आपको फ्री में ही मिल गया वो वाला कोर्स। ठीक है, नहीं तो आप इसके बाद भी 2-3 दिन बाद इसे लेते हुए दिखोगे, क्योंकि ये बहुत ही गजब और जानदार चीज़ है, इसमें बहुत कुछ आपके लिए किया गया है। तो बच्चों अपनी तैयारी अच्छी करें, 68 तक तो कम से कम करें। ये चीज़ मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा कि आपके दिमाग में वो सर तो यार ये कह रहे हैं कि जिससे आप
एकदम क्लियर हो जाओ कि भाई मुझे इतना तो करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा हर स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर हो। तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी रहे। हाँ, कहने को तो मैं ये भी कह सकता था कि 50 कर आओ, पर हाई कट ऑफ जोन, यानी हाई कट ऑफ जोन, ये तो मैंने मिनिमम बोला है 70 तक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इतना जरूर करके आए और ऑल द बेस्ट सभी। मुझे आप पे यकीन है कि आप आराम से पास हो जाओगे यार, आप बहुत तगड़े खिलाड़ी हो सारे। और अपनी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कल से 2 बजे क्लास चलेगी, ये जरूर ले लेना। 20 दिन 20 चैप्टर में जो जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा तो जुड़ जाइए जल्दी से। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।